हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फॉर्मेशन में। तो जैसा कि मैंने बोला था, वैकेंसी जो है बीटीएससी एएनएम 10,709 की जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि रद्द हो सकता है। अब इसी में एक कदम आगे चल के सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी मैं जानकारी आगे वीडियो में दूंगा, और वीडियो में पूरा बने रहें। और वीडियो पसंद जरूर से इसको लाइक कीजिएगा। सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे आने वाले समय में जो भी हो सकता है कि वैकेंसी रद्द भी हो सकता हो जाए। तो चलिए आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं कि सरकार ने बीटीएससी को ही पार्टी बना दिया। मतलब रिस्पोंडेंट में जब अर्चना कुमारी जी थी, उनके साथ साथ बीटीएससी को भी पार्टी बना दिया गया है, और साथ ही बीटीएससी के चेयरमैन को भी पार्टी बना दिया गया है। ठीक है, बीटीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको भी पार्टी बना दिया गया है, और फिर सचिव को भी पार्टी बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें सारा आपको डिटेल्स में मैं दिखाता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है कि विभाग ने खेल शुरू किया, यानी ज्वाइनिंग या तो ज्वाइनिंग होगी या तो बहाली रद्द होगी। इस पे हमको लगता है कि सर जो विभाग है वो टारगेट लेके चल रही है कि या तो ज्वाइनिंग हो जाए और नहीं तो बहाली अंततः रद्द हो जाए। ठीक है, और दूसरा है कि अगर बीटीएससी को इसमें लपेटा गया है, सचिव को और चेयरमैन को सभी को इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, तो इसके पीछे का माजरा क्या है, आखिर क्यों? दोनों तो सरकार का ही बॉडी है, विभाग हो या बीटीएससी की तो कमीशन है। कमीशन तो स्वतंत्र होती है, लेकिन जीएडी के अधीन है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार का जीएडी, और जीएडी के अधीन आती है बीटीएससी, और कमीशन स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि किसी तरह का बात होता है बीटीएससी को, अगर इसमें थोड़ा सा भी परेशानी होती है या जो भी हो, मैं सीधा गुस्सा लिख दिया है, तो हो सकता है कि बीटीएससी अपने स्तर से इस बहाली को रद्द कर दे कि भाई इस बहाली को रद्द किया जाता है। अब आगे क्या है न्यायिक प्रक्रिया, क्या है उसमें, क्या क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, इसका जानकारी हमको उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं बस एक अपना इसमें आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे एलपीए नंबर दिया गया है। एलपीए नंबर देखिए 238/2024 है, जो कि CWJC जो है इसका 14,755 का 2023 का CWJC नंबर है इसका। और देखिए इसमें सीधा यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ पे जो पिटिशनर है वो द स्टेट ऑफ बिहार है, मैंने बिहार सरकार है। ठीक है, बिहार राज्य है पिटिशनर। और उसके बाद देखिए इसमें अर्चना कुमारी जी को रिस्पोंडेंट है, मेन पहला रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और उसके बाद चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे देखिए पहला नाम है पिंकी कुमारी है, फिर इसमें दूसरा नाम है उषा कुमारी, फिर तीसरा है बीना कुमारी, 3 है एडिशनल रिस्पोंडेंट। और एडिशनल रिस्पोंडेंट में देखिए यहाँ पे तीसरा 5वां नंबर पे, देखिए 5 नंबर पे है। 5 नंबर पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना थ्रू इट्स सेक्रेटरी। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे चेयरमैन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, चेयरमैन को भी लपेट दिया गया है। और इसमें देखिए सेक्रेटरी मतलब सचिव जो हैं उनको भी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। अब ये क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, अब इस पर अब यही लग रहा है कि आने वाला समय में या तो सरकार चाह रही है कि ज्वाइनिंग हो जाए, या तो ज्वाइनिंग करवा लें किसी तरह से भी, जो कि क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइड जो हैं क्वालिफाइड को ज्वाइनिंग करवा लें, या तो सरकार चाह रही है कि भाई ऐसा अगर ज्वाइनिंग, अगर हम ये लोग जो केस किया अगर वो जीत जाती है तो सरकार की किरकिरी होगी, विभाग की किरकिरी होगी। अब ईगो का हो सकता है कि मैटर होगा कि भाई अब ईगो बन गया होगा, जो भी हो। ऐसा नहीं है कि बहाली प्रक्रिया अगर मेरिट बेस अगर ली जाती है तो उसमें कोई तरह की दिक्कत है या क्या है, इसको तो ईगो बनाने का समय अच्छी नहीं है इसमें। अब रहा बात की एग्ज़ाम बेसिस जो क्वालिफाइड किए हैं, तो एग्ज़ाम बेसिस क्वालिफाइड किए हैं तो सरकार चाह रही है कि नहीं, जो डिसीजन हमने लिया था पहले एग्ज़ाम बेसिस का, उसी पे अगर किस तरह से ज्वाइनिंग हो जाए तो सरकार की इज्जत बचेगी, विभाग की इज्जत बचेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपको ज्वाइनिंग का कराने का भरसक प्रयास विभाग के द्वारा किया जाएगा हाई कोर्ट में। एलपीए जो दायर हुआ है एलपीए में कि भाई किसी तरह से भी ज्वाइनिंग करवा दे। अगर अंततः अगर किसी तरह का बात होता है अंततः, तो लास्टली जो है हमको लगता है कि
वैकेंसी जो है जैसे बीटीएससी को इसमें ले लिया गया है, बीटीएससी को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है। अब किस कारण से बनाया गया है कि क्या कानूनी दाव पेच है इसमें, ये तो कोई जो कानूनी जानकार है वो ही समझ सकते हैं कि आखिर बीटीएससी के चेयरमैन को, बीटीएससी को और सेक्रेटरी को क्यों बनाया गया, इसमें रिस्पॉन्डेंट में नाम दिया गया। और इसमें है कि अगर किसी तरह से क्योंकि बीटीएससी कमीशन है, ठीक है, कमीशन स्वतंत्र होती है अपना डिसीजन लेने के लिए। अगर वो चाहे तो वो इस बहाली को बिना सूचना के भी रद्द कर दे सकती है, ठीक है, वो चाहे तो इसको रद्द कर देगी, ठीक है। अब वो फिर जवाब देगी हाई कोर्ट में कि भाई विभाग के द्वारा ऐसा प्रेशर था, कुछ भी। अब विशेष हमको उतना डीपली नॉलेज नहीं है कानूनी रूप से कि इसमें क्या और आगे हो सकता है, क्योंकि हम भाई जो एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के जो भी हैं वो ही को अच्छे से सलाह इसमें दे सकते हैं, तो उनकी बात सुने। मेरी ज़्यादा बात इसमें मैं कुछ ज़्यादा कहने के अथी में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा उतना कोई डीप नॉलेज इसमें अभी नहीं है। तो अगर दूसरी पहलू है कि अगर बीटीएससी अगर नाराज़ होती है, बीटीएससी अगर परेशान होती है एक बहाली को लेकर, क्योंकि बीटीएससी कमीशन है, वो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के अधीन नहीं रहना चाहती है। इसको जो बिहार का जितना डिपार्टमेंट है सभी टेक्निकल पोस्टों की भर्ती के लिए इसको लिया गया है, ठीक है, ना कि एनएम के लिए। एनएम एक छोटा मोटा पोस्ट है, ठीक है, एनएम जो है इसके लिए एक छोटा मोटा तरह से पोस्ट है कि इसको ये कर लेना है, ठीक है। तो बीटीएससी अब जेई की बहाली करती है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि एई की बहाली भी यही करे। अब तो एई का बहाली वैसे बीपीएससी से होता है, लेकिन हो सकता है कि एई भी असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली बीटीएससी को ही दिया जाए। अब वो कमीशन है तो क्योंकि टेक्निकल के लिए ही ये बीटीएससी को बनाया गया था, वो आपको लोगों को पता होगा जो जानकार होंगे। तो बीटीएससी सिर्फ एएनएम के लिए इतना जो मतलब कचरा हो गया, एक तरह से कचरा समझ लीजिए। तो बीटीएससी को गुस्सा आया तो हो सकता है कि वो वैकेंसी को अंततः कैंसिल कर दें अपने स्तर से, ठीक है, क्योंकि वही एडवर्टीजमेंट निकालती है। विभाग का तो काम है अधियाचना भेज देना कि हमको भाई इतना चाहिए, इस प्रोसेस से चाहिए। अब इसमें बीटीएससी परेशान होगी तो हो सकता है कि वैकेंसी को कैंसिल अंततः कर दिया, या तो ज्वाइनिंग का प्रयास करेगी विभाग की ज्वाइनिंग हो जाए, अंततः हो सकता है कि बीटीएससी को लपेटने का मतलब है कि हो सकता है कि इसमें कैंसिल हो जाए, जो भी हो। तो जो भी कैंडिडेट हैं, अब हम तो पहले वीडियो बना चुके हैं कि वैकेंसी को बचाइए। अगर वैकेंसी को नहीं बचाइएगा तो सब लोग पछताइएगा, कोई एक नहीं पछताइएगा। अगर जो कह रहे हैं कि हम क्वालिफाई हैं वही पछताइएगा, और जो लड़ रहे हैं केस जो भी हैं सब लोग पछताइएगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, परमानेंट वैकेंसी को बचाइए। और ये बंदर बाट, हम पहले बोले कि बंदर बाट में फिर लॉस आपका होगा और किसी का नहीं होगा। सरकार क्या है, सरकार तो चलती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। और आपका जो भविष्य एक बार जैसे कि अगर 2 साल वैकेंसी लटक गया, 3 साल वैकेंसी लटक गया, देखिए जेई का वैकेंसी जो है 5 साल से लटका हुआ है। 5 साल में कितना एज बर्बाद हो गया लोगों का, बहुत लोगों का एज अथी हो गया। तो जो बोल रहे हैं कि हम जवान हैं तो भाई बूढ़ा होते देर नहीं लगता है। आपका 20 बरस अगर एज होगा ना तो 10 साल में आप 30 बरस के हो जाइएगा, ठीक है। तो अभी सरकार चल रही है, अभी वैकेंसी है, आने वाला कौन सरकार आएगा, वैकेंसी आप ये जो एएनएम का वैकेंसी, जीएनएम का वैकेंसी पहले पिछली सरकारों ने कितना वैकेंसी दिया था। तो अभी जो वैकेंसी जो चल रही है वो जो वैकेंसी को क्लियर करवा लीजिए। अब आपस में लड़िएगा तो देख लीजिए क्या हुआ है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट सबको बना दिया गया बीटीएससी को। अब बीटीएससी कमीशन है, स्वतंत्र है, वो विभाग के अंडर में नहीं आती है, वो सीधा बिहार सरकार के जीएडी के अधीन आती है। और कमीशन है, कमीशन स्वतंत्र होता है। इतना समझिए कि कमीशन जो होता है स्वतंत्र होता है, अपने डिसीजन लेने के प्रति स्वतंत्र होता है। सीधा मुख्यमंत्री या जो उनका जो है वो सब उनको आदेश दे सकते हैं, लेकिन कमीशन अपने स्तर से काम करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी को आपको बचाना है और एकजुटता दिखाइए कि भाई हम एएनएम हैं, हम क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एएनएम हैं, एएनएम है, ठीक है। इसमें रहिएगा तो सब फायदे में रहिएगा। अब अगर बांटिएगा कि हम क्वालिफाई हैं और हम 30 मार खान हैं और वो भाई गोबर है, तो फिर चल गए, फिर वैकेंसी आई है, वैकेंसी कैंसिल होगी, फिर वैकेंसी कब आएगी ये भी बताना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अब इसके वैकेंसी देना है, क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, राजनीति का उठा पटक चल रहा है। अब क्या होगा आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो वैकेंसी को बचाइए और नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताइए, ठीक है।
तो आप समझदार जो होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।